एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपको ये वीडियो पूरी तरह देखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम आज इस वीडियो में जनवरी 2023 मासिक राशिफल कर्क राशि वालों के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में। हर एक चीज़ से जुड़ी सारी जानकारी देंगे, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र हो या फिर दाम्पत्य जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, प्रेम जीवन हो, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर किसी भी तरह की परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो आपके लिए इस वीडियो में बेहतरीन उपाय भी बताया गया है। सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों के बारे में बताएंगे, जो कि कार्य क्षेत्र 2023 जनवरी के महीना में कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आपके लिए यह महीना अच्छा रहने की उम्मीद की जा सकती है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो उसके लिए महीने की शुरुआती सप्ताह सबसे अच्छा रहने वाला है। इस दौरान शुक्र, बुध और सूर्य आपके पंचम भाव में रहेंगे और राहु महाराज दसम भाव में स्थित होंगे। पंचम भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि होगी, जो छठे भाव को भी देखेगी। इस वजह से नौकरी में अच्छी स्थिति और बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। यदि आपने पहले से ही कहीं नौकरी के लिए आवेदन किया हुआ है तो इस दौरान आपका वह आवेदन सफल हो सकता है। दोस्तों, इस महीने आपको नई नौकरी भी अच्छी प्राप्त हो सकती है। इसके लिए बाद का समय और भी अच्छा रहने वाला है, लेकिन ध्यान रहे क्योंकि बुध और शुक्र के छठे भाव में आने से आपके विरोधियों की भी बढ़ोतरी होगी। वह आपको परेशान करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे, इसलिए आपको संभल करके रहना होगा। महिलाओं से भी अच्छा व्यवहार करना होगा। उनके साथ किया गया कोई गलत व्यवहार आपके लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। उसके बाद जब 16 दिसंबर को सूर्यदेव आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे तो आप अपने विरोधियों को चारों खाने चित्त कर डालेंगे। वह आपके सामने आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे और आपके प्रभाव में बढ़ोतरी होगी, जिससे नौकरी में भी आप जमकर मेहनत कर पाएंगे। दोस्तों, आर्थिक दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि पंचम भाव में बैठकर बुध, शुक्र और सूर्य एकादश भाव को दृष्टि दे रहे हैं और वहां से पहले से ही मंगल विराजमान है। इस प्रकार महीने की शुरुआत से ही आपके पास अच्छी आर्थिक स्थिति के योग बनेंगे और आपके पास प्रचुर प्रचुर मात्रा में धन आने लगेगा। दूसरे भाव के स्वामी सूर्य के पंचम भाव में बैठने से धन की स्थिति प्रबल होगी। आपको सरकारी नौकरी के क्षेत्र में भी लाभ बनेंगे। दोस्तों, आपके लाइफ पार्टनर से भी आपको तगड़ा फायदा हो सकता है। दोस्तों, हम बता दें कि आप इस महीने दोगुना आराम भी आपको मिल सकता है, लेकिन किसी भी तरह के चिट फंड या प्रलोभन देने वाले वादे से दूर रहकर समझदारी से धन का निवेश करेंगे तो यह समय आपके लिए बेहद बढ़िया रहने वाला है। यदि आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पंचम भाव पर पांचों ग्रहों का प्रभाव रहेगा। बुध, शुक्र और सूर्य महीने की शुरुआत में आपके पंचम भाव में रहेंगे। उनके ऊपर एकादश भाव में बैठे मंगल और नवम भाव में बैठे बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होगी। इसकी वजह से आपको खान पान की दिक्कतें हो सकती है और इस वजह से उदर रोग, पेट में अपच और गैस जैसी समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपको इसके बाद जब बुध और शुक्र छठे भाव में चले जाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। इस दौरान आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। हालांकि इसके बाद जब सूर्यदेव ही 16 दिसंबर यानी कि 16 जनवरी को छठे भाव में आ जाएंगे तो आपको स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी और धीरे धीरे आप तंदुरुस्ती की ओर बढ़ेंगे। मंगल की दृष्टि भी छठे भाव पर होने से रोगों का शमन करेगी और आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। यदि प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें तो प्रेम संबंधी मामलों की बात करें तो पंचम भाव में बुध और शुक्र प्रेम और रोमांस से भरे हुए रिश्ते की ओर इशारा करते हैं।
यानी कि आप और आपके प्रियतम के बीच रोमांस बढ़ेगा और आप अपने रिश्ते में आगे की ओर अग्रसर होंगे, जिसकी वजह से एक दूसरे में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे और आपके बीच का आकर्षण आपको एक दूसरे के साथ बांधे रखेगा। लेकिन उस पर पड़ रही मंगल की दृष्टि और पंचम भाव में सूर्य की उपस्थिति आप दोनों के बीच वाद विवाद को भी जन्म दे सकती है। एक दूसरे के प्रति उनकी भावना अथवा गुस्से से भरा हुआ व्यवहार आपके रिश्ते को परेशानी में डाल सकता है। इसलिए आपको संभल कर इस बात का ध्यान अवश्य रखना है कि आप किसी भी चीज़ को बातों से हल करने का प्रयास करें, अन्यथा आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। यदि बात करें हम विवाहित लोगों की, तो सप्तम भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में विराजमान होकर आपके रिश्ते को परिपक्व बनाएंगे। आप एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखेंगे तो आपका जीवन खुशमय चलेगा। दोस्तों, कुल मिलाकर के वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहने वाला है, लेकिन प्रेम संबंध के मामले में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी। पारिवारिक जीवन की यदि बात कर लेते हैं, तो दूसरे भाव के स्वामी सूर्य पंचम भाव में स्थित होने के कारण परिवार में सामंजस्य देखने को मिलेगा। लोग एक दूसरे की बात मानेंगे और परिवार में प्रेम रहेगा, लेकिन मंगल की दृष्टि दूसरे भाव से होने पर कुछ ना कुछ समस्या भी करती रहेगी और किसी प्रकार का वाद विवाद होने की संभावना बनेगी। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा ताकि परिवार की शांति ना भंग हो। चतुर्थ भाव में केतु महाराज आपको अपनों से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे और दोस्तों बता दें कि परिवार में कुछ कहा सुनी होने की संभावना भी बन जाएगी। इसलिए आपको जो भी फैसले लेने हैं सोच समझ करके लेने हैं। दोस्तों, उपाय में आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध और अक्षत अर्पित करें। यदि संभव हो तो रुद्राभिषेक भी संपन्न कराएं। प्रतिदिन 108 की संख्या में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। दोस्तों, बृहस्पतिवार के दिन अपने मस्तक पर हल्दी अथवा केसर का तिलक अवश्य लगाएं। इससे आपका बृहस्पति अगर कमजोर होगा तो मजबूत हो जाएगा।